कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ मम्मी, आज कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ। रात देर से लौटूंगा। कभी अपनी माँ के साथ तो टाइम स्पेंड किया करो। आजकल तो तुम मेरे साथ बैठते ही नहीं। मम्मी, आपके साथ बैठने पर वही कॉलेज की बातें शुरू हो जाती हैं, जो ना आपको अच्छी लगती हैं और ना मुझे। अरे कॉलेज की बातों के अलावा बहुत सारी बातें हमारे बीच में। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आपके साथ बैठकर बातें करूं? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? बड़े होने का ये तो मतलब नहीं होता कि माँ की हर एक बात का बुरा मान लो। मम्मी, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप ये तो मानती हैं कि आपके और मेरे बीच एक जनरेशन गैप है। आपकी आइडियोलॉजी, आपके वैल्यूज सब पुराने हो गए और मैं इन्हें फॉलो नहीं कर सकता। तो क्या हमारे डिफरेंसेस का तुम ढिंडोरा पीटना चाहते हो? सुशील, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हमारी जो भी डिफरेंसेस हो, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मम्मी, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तो आप मुझे अपनी उंगली पकड़ाकर चलाने की कोशिश मत किया कीजिए। आप बैठिए, मैं देखता हूं। कौन है सुशील? मम्मी, ये आपसे मिलना चाहती हैं। अरे सुषमा, तुम? नमस्ते मिसेस अग्रवाल। नमस्ते। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? एक्चुअली मैं इधर कुछ काम से आई थी, तो दीदी ने मुझसे कहा कि आपको ये एनवेलप दे दूं। अच्छा, तो सुधा के बदले तुम आ गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे उसी का इंतजार था। हाँ, दीदी ने अपॉलॉजीज भी भेजी हैं आपको। वो बच्चों के कुछ वीकली टेस्ट की वजह से फंस गई। कोई बात नहीं। अरे तुम बैठो ना, खड़ी क्यों हो? आज मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? इतने दिनों के बाद आई हो, कुछ लिए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। बैठो बैठो। थैंक यू। ये मेरा बेटा सुशील। मैं तो देखकर ही पहचान गई थी। लेकिन मैं अभी तक इन्हें नहीं पहचान पाया हूँ। अरे अपने कॉलेज की प्रोफेसर है ना, सुधा दीक्षित। ये उनकी छोटी बहन है, सुषमा। ओह, सुधा दीक्षित। मेरी मम्मी आपकी बहन की इतनी तारीफ करती हैं कि पूछो मत। मेरी दीदी तारीफ के काबिल है ना मिसेस अग्रवाल? ऑफ कोर्स। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। आपने कुछ कहा? जी कुछ नहीं, मैं ऐसे कुछ सोचने लगा था। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। नहीं, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, कभी और आके चाय पीऊंगी। It was nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी ये पहचान और भी आगे बढ़ेगी। परेशान हूँ, कई फ्रेंड्स को किया देखा, अभी इसमें देख रहा हूँ कि इसको भी मैंने पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ दूसरा नहीं निकल रहा है। सेम टॉपिक है। ले ले, आप और दीक्षित मैडम मिलकर ये कौन सा गेम खेल रहे हैं यार? अपनी समझ से परे। क्या गेम भाटिया साहब, आप क्या कह रहे हैं? अरे आपने प्रिंसिपल सर से कहा है कि सुधा दीक्षित को वाइस प्रिंसिपल बनाइए। ये क्या कह रहे हैं आप भाटिया साहब? ये तो खुशी के मारे अटैक आने वाली बात होगी। अरे मजे की बात यह है कि चटर्जी सर ने सुधा मैडम से पूछा कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वो इंटरेस्टेड है। उन्होंने प्रोफेसर लेले का नाम प्रपोज किया। उधर प्रोफेसर लेले सुधा मैडम का गुणगान करते फिरते हैं। भाई कमाल का बरमुडा ट्रायंगल बनाए। 7-8 महीने पहले तक दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े थे और अब ऐसी पलटी मारी है कि बस। क्यों दीक्षित सर? भाई मामला तो वाकई बहुत पेचीदा है, मगर मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, मेरी पत्नी ने मुझसे क्यों नहीं बताया? करेक्ट। इसका मतलब इस बात में कोई दम नहीं है। ये सब
सिर्फ दिमाग की खुराफात है। अरे भाई ये सब शतरंज का खेल है। आपस की लड़ाई में कभी किसी की शय, कभी किसी की शय, मात किसी की नहीं। वाह भाटिया साहब, क्या बात। कौन किसे शह दे रहा? ओह वेलकम। ये तुम ही सोचो, तुम और प्रोफेसर लेले प्रिंसिपल साहब को एक दूसरे का नाम सजेस्ट करते रहते हो, इस बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस मामले पर 5 मिनट पहले ही पर्दा पड़ गया है। अरे आप लोगों को पता नहीं? अरे बाबा हम लोग तो यहाँ हैं, लेकिन हुआ क्या? मतलब पर्दे वाली क्या बात? आज सवेरे ही मेरी आंख फड़क रही थी और अभी अभी अग्रवाल मैडम का ड्राइवर आया था। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ड्राइवर को वाइस प्रिंसिपल बना रहे हैं? भाई मैनेजमेंट वालों को कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। सुनो तो सही, अग्रवाल मैडम का ड्राइवर कोई संदेश लेकर आया होगा। हाँ ये हुई अनुभव वाली बात, मानता हूँ लेले साहब, सॉरी। सिर्फ संदेश नहीं, पत्र भी, और साथ साथ एक बुके भी लाया था, खास मैडम की तरफ से। अबे ये अब नया क्या? पत्र पर मैडम का सिग्नेचर था और पत्र था हमारे वाइस प्रिंसिपल को 6 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट करने का, और बुके था इस मौके पर उनके अभिनंदन के लिए। इसीलिए कहता हूँ मियाँ, शेख चिल्ली बनना ठीक नहीं है। पता नहीं कब सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए। क्यों लेले साहब? अरे लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वाइस प्रिंसिपल को अभिनंदन देने जा रहा हूँ। इसे कहते हैं मैनर्स, गुड मैनर्स। हैं? कोई चलता है मेरे साथ? मैं चलता हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना। हेलो, मिस सुषमा पंडित, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी भी काम को अंजाम देने में इतनी देर नहीं लगाता हूं। देर तो मैं भी नहीं लगाती मिस्टर अग्रवाल, लेकिन काम अगर मेरी तबीयत की हो तब। तो किसी से दोबारा मिलने का वादा भी आप अपनी पसंद के बगैर नहीं करते होगे। फॉर्मेलिटी को अगर आप वादा समझने लगे फिर तो ये आपकी गलती है ना। वैसे भी मैं कोई काम नहीं करती जब तक वो मेरी पसंद की ना हो। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं मिस पंडित कि आपकी फॉर्मेलिटी भी इतनी कन्विंसिंग होती है कि वो किसी के इंतजार की वजह भी बन सकती है। मिस्टर अग्रवाल, मुझे अपनी हर बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए मेरे डिसीजंस हमेशा एकदम क्लियर होते हैं। नो कंफ्यूजन। गुड। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि एक और डिसीजन जल्दी ले लीजिए। मेरी मतलब का हो तभी। मेरे साथ एक कप कॉफी पीना आपके कई लाइकिंग्स में से एक लाइकिंग बन सकती है। आई एम श्योर। आपको अपने बारे में बहुत इल्यूजन्स हैं। ये तो मिलकर ही तय कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हर किसी से नहीं मिलता हूं। तो मुझ में इतनी क्या खास बात है? खास बात आप में नहीं मिस पंडित, मेरी नजरों में है, जिन्होंने आपको देखकर यह तय कर लिया है कि आपसे जरूर मिलना चाहिए। शायद मैंने इतना कॉन्फिडेंस। शायद नहीं, यकीनन। मिस पंडित, आपने ऐसा किसी और को नहीं देखा होगा, और जब इतना कॉन्फिडेंट इंसान किसी से मिलना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना स्पेशल होगा। हेलो मिस पंडित, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और इस वक्त फोन पर मैं सिर्फ वही सुन सकता हूं। सो प्लीज। लुक मिस्टर अग्रवाल, अभी तक मैंने ये नहीं डिसाइड किया है कि मुझे आपको मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? खैर, इसका जवाब तो मैं कोई जवाब नहीं जानना चाहती। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके, बाय। अरे ये क्या, तुम्हारा लेक्चर अभी खत्म हुआ? अरे नहीं, मेरा लेक्चर तो कब का खत्म हुआ। ये सब प्रोफेसर लेली की मेहरबानी है। जब मैं लेक्चर खत्म करके बाहर निकली तब सदानंद ने आकर कहा
कि प्रोफेसर लेले कहीं बाहर गए ज़रूरी काम पे और उनका लेक्चर मुझे लेने को कह गए। एक के बाद एक लेक्चर लेना तो थका देता है और आजकल गला भी गड़बड़ करने लगा है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे लेकिन इस थकान की यहाँ कोई जरूरत भी तो नहीं थी। और ये तो सरासर जाती है प्रोफेसर लेले की, ना कोई पूछताछ ना कोई रिक्वेस्ट, सीधा आके कह दिया कि लेक्चर ले लो करके। अब क्या कहें, सीनियर है, उनका कहा तो टाल नहीं सकते। देखो, उनकी सीनियरिटी इतनी टॉलरेट मत किया करो, ही डजंट डिजर्व इट, ओके? और तुम क्यों कहा उनका मानोगी? उन्हें तुम्हारा कहना मानना पड़ेगा। आफ्टर ऑल यू आर एचओडी। उन्हें क्या है, बार बार लेक्चर छोड़कर बंगले पर चले जाते हैं वो। आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। लंबी उम्र की बात छोड़िए, ये बताइए कौन किसके बंगले पर गया? भला आपके अलावा और कौन जाएगा? आपको ही तो परमिशन है वहां जाने की, हाँ? और कोई जाना भी चाहे तो वो क्यों जाएगा? आपकी आज्ञा के बिना वो जा ही नहीं सकता। आखिर शिव जी के मंदिर में जाना हो तो नंदी की परमिशन तो जरूरी है ना? हाँ, हाँ? हंस लीजिए, बहुत खूब। आपको नहीं लगता आप हद से बाहर जा रही है? अजी मैं तो हद से ही बाहर जा रही हूँ। आपकी तरह लेक्चर छोड़कर कॉलेज से तो नहीं बाहर जा रही। हाँ? मैडम दीक्षित, ये प्रोफेसर शर्मा आपकी दोस्त है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे एक लेक्चर न लेने से इनको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे सीनियर आदमी इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं तो बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैडम, इस बात को इतनी ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है। एक लेक्चर क्या ले लिया आपने? आप मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। और एक बात बताइए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप स्टाफ को सपोर्ट करें? देखिए प्रोफेसर लेले, मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से मालूम है। आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे विदाउट एनी प्रायर नोटिस फ्रॉम योर साइड मैंने चुपचाप आपका लेक्चर लिया था। थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट काम था। तो जब लेक्चर न हो तब चले जाते। अरे सुधा, अब इनका लेक्चर कब है और कब नहीं, इसकी जानकारी बंगले पर तो नहीं होती ना। प्रोफेसर लेले, अब एक काम कीजिएगा, अपना एक टाइम टेबल बंगले पर भी भिजवा दीजिएगा ताकि वे लोग आपको सिर्फ फ्री टाइम में ही बुलाए। हाँ? प्रोफेसर शर्मा, मुझ पर ताने कसने का इतना ही शौक है तो प्रिपेयर योरसेल्फ। मेरी बातें बहुत भारी पड़ेगी आपको और तब आपके स्त्री होने का लिहाज मैंने रखूंगा, समझिए आप? मैडम दीक्षित, आप भी जानती हैं कि मिसेस अग्रवाल के घर पर बंगले पर जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं ये बात मैं छुपाता हूँ कि मैं उनके बंगले पर जाता हूँ, उनके बताए काम करता हूँ। अरे भाई, एक सीनियर होने के नाते वो मेरी इज्जत करती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे आज मैं बंगले पर नहीं अपने घर गया था। आप औरतें भी अजीब होती हैं, न जाने कैसे कैसे काम सौंपती है अपने मर्दों को। अब आप ही बताइए, मार्केट से फूल लाने का काम पुरुष का है क्या? जी हाँ, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे भेजा था मार्केट फूल खरीदने के लिए। खुद की गोद तो सुनिए, औरों की गोद भरने की सेरेमनी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर। किस लिए भाई? अपनी खुशी के लिए। जाने क्या खुशी मिलती है उसे ये सब झमेला करके। आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है कि वो खुशी क्या होती है जो हम अपने सारे गम भुलाकर दूसरों को देते हैं। सुधा, अब भला ये सब बातें ये क्यों जानने लगे? वैसे मैं आज ही यशोदा जी से मिलने आ रही थी क्योंकि हमारे घर में भी गोद भराई की रस्म होने जा रही है और मैं उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट यशोदा जी को देना चाहती हूँ। वो सब कुछ करती है ना, केटरिंग, डेकोरेशन, सब कुछ। हाँ, लेकिन किसकी गोद भर रही हैं आप? सुषमा की? आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रोफेसर लेले, उसकी शादी अभी तक हुई नहीं। अब शादी का और गोद भरने का क्या संबंध है? वैसे भी सुषमा तो प्रोग्रेसिव विचारों की है ना। कितने सालों से जानते हैं आप उसे? मुझसे ज्यादा जानते हैं आप उसे? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप इतना सब किसके लिए कर रही हैं? उससे आपका क्या मतलब? आप बस इतना ही कीजिए, यशोदा जी से कहिए कि वो यहाँ मुझसे आकर मिले, बस। और प्लीज और कुछ मत कहिए। मेरा अब लेक्चर है और आपकी ये जो जली कटी बातें हैं ना, मुझे बहुत अपसेट कर देती है। चलिए मिसेस शर्मा। एक्सक्यूज मी मिस्टर लेले,
भाई गरम गरम चाय। तुम तो फॉर्मेलिटीज में ही पड़ जाते हो जय। चाय पिए बगैर भी तो बातचीत कर सकते। अरे भाई, तुम्हारे साथ में चाय पीने का एक अलग ही मजा आता है, और फिर मेरे हाथ से बनी हुई चाय पीने का तुम्हें मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। अब बोलो, क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हो तुम मुझसे? जय, तुम्हारी नजर में एक पति पत्नी का रिश्ता क्या है? ये बात तो तुम्हें शरद से पूछनी चाहिए। मुझे लगता है कि वही इसका सही उत्तर भी दे सके। जो मुझे उनसे पूछना है वो तो मैं पूछ ही लूंगी, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। मेरा क्या ओपिनियन हो सकता है भाई? जिस आदमी ने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया वो क्या कह सकता है? ये अलग बात है कि कई शादियों में मैं शामिल जरूर हुआ हूं, लेकिन बाराती बनके। मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में? जय, मेरी इस बात को हंसी में मत डालो प्लीज। ये सुषमा, तुम तो बहुत सीरियस हो। क्या बात है? शादी वादी करने का ख्याल है क्या? नहीं जय, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, ये तो तुम भी मानते होगे कि एक पति पत्नी के रिश्ते में एक तरीके का कमिटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। ऑनेस्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। और धोखा नहीं होना चाहिए। दुरुस्त कहा तुमने। यस। फिर ऐसा क्यों हो रहा है जय? तुम्हारी इस तरह की बातचीत का मतलब मेरी समझ के बाहर है। तुम्हें क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अब ये बात करनी जरूरी हो गई है जय। किस लिए? किसके लिए? अरे, जिस राह हमें जाना ही नहीं है उसके बारे में बात करने का मतलब ही क्या है? मतलब है जय, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी जुड़ी है। एक आदमी जिसके अपने बच्चे हैं, वो अपने पत्नी को शादी के कई सालों के बाद भी धोखा दे रहा है। ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? सुषमा, तुम किसकी बात कर रही हो? अगर मैं उस आदमी का नाम लूंगी ना तो तुम शॉक्ड रह जाओगे, मेरी बात को विश्वास नहीं करोगे। कौन है वो? मैं क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम नहीं बताना चाहते तो फिर रहने दो। वैसे भी पति पत्नी के बीच कई सारी बातें होती है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस तरह की परिस्थिति में हम कैसे जाने? हम नहीं कह सकते कुछ। इसीलिए तो मैं ये बात तुमसे पूछने आई हूँ, क्योंकि तुम उस आदमी को जानते हो। मैं जानता हूँ। मैं अपने जीजा जी और तुम्हारे दोस्त मिस्टर शरद दीक्षित की बात कर रही हूँ। क्या? हाँ, मेरे जीजा जी तुम्हारे दोस्त शरद दीक्षित मेरी दीदी को धोखा दे रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी कोई और आ गई है। आई डोंट बिलीव इट। क्या तुम क्या कह रही हो? ये शरद सुधा को क्यों धोखा देगा? और शरद को जितने अच्छी तरह से मैं जानता हूं उतना और कोई नहीं जानता। आई डोंट बिलीव। नो नो। आई होप जो तुम कह रहे हो ना जय, वही सच साबित हो। इस बात को सच साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। शरद और सुधा के बीच आज भी वही प्यार है जो पहले था। तुम्हें जरूर शरद के खिलाफ किसी ने भड़काया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे किसी ने नहीं भड़काया है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे कोई भड़काएगा तो मैं भड़क जाऊंगी? देखो सुषमा, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। शरद को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे नहीं लगता है कि वो सुधा को धोखा देगा। आई डोंट बिलीव इट। आई जस्ट डोंट बिलीव इट। बस। I really hope the faith that you have in your friend is justified. And this time, I really, really and sincerely hope I am wrong.